देव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती ने। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। आदंत करूं सेवा। अच्छा दिन है। और पहली बार परमात्मा ने उससे कुछ मांगा। भगवान ने स्वयं खाने के लिए उस सिर्फ एक मतीरा मांगा था। वो भी उसने परमात्मा को फुटकरी कुछ लगा दें जिससे एकदम याद करता और उसका हृदय आत्मग्लानि से तार तार हो जाता कि वो परमात्मा की सेवा का अवसर चूक गया। समय पर परमात्मा को पहचान न सका और तब उनके मांगने पर भी उन्हें मतीरा न दिया। उस दिन के बाद धन्ना हर साधु संत में परमात्मा को ढूंढता। जो भी साधु संत धन्ना को थोड़ा ऐसा एकदम जोर से माथा ऐसा मारो एकदम। हाँ, ऐसे वर्ष बीतते गए। ऐसा हाथ से और टक टक करो सब युवा हो गया। ठोको जरा एकदम सर एकदम। वर्षा नहीं हुई जिस कारण हमारी सारी फसलें तबाह हो गई। अन्न की घोर कमी के चलते अब तो हमने अपना पशुधन गायें और बैल सब कुछ बेच दिख रहा है वीडियो में। और यदि इस बार भी इंद्रदेव ने वर्षा न की तो खेती होना असंभव है। पूरा गांव भूखा मरेगा और ये अकाल सबका साक्षात काल बन जाएगा। लगता है हमारा राम रूठ गया। पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जिससे राम रूठ गया और सभी को अकाल की सजा मिल गई है। तो राम तो रूठना ही था, दया धर्म सब खत्म हो रहा है। गांव भूखे राहगीर और साधु संतों को कोई पानी तक भी नहीं देता। अतिथि सत्कार की कमी ही विपदा का कारण है। भाई धन्ना भगत से हमने परमात्मा की अनेकों लीलाएं और महिमा सुनी है। वो भी यही बताता है दया धर्म का मूल है। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं, और जहाँ धर्म नहीं वहाँ राम कैसे राजी होगा। सत्य कहा। हमारे पूर्वजों के समय में जहाँ कभी साधु संतों और राहगीरों के लिए अन्न जल के भंडार खुले रहते थे, आज उसी गांव में उनको खिलाने के लिए एक दाना या एक बूंद भी नहीं दी जाती हो। वहाँ भला राम क्यों न रूठे? ये तो हमारे ही कर्मों का फल है। राम तो रूठना ही था। अच्छा तो क्या आप इस दया धर्म के चक्कर में राहगीरों को अपने हिस्से का अन्न पानी पिलाकर हमारे बच्चों और परिवार को क्या हम भूखा मरने के लिए छोड़ दें? ये धर्म दया की बातें तभी अच्छी लगती है जब पेट भर खाना हो और घर में अनाज और पानी की कोई कमी नहीं और सबके अपने बाल बच्चे हैं, अपना परिवार है। अब ऐसा मूर्ख कौन होगा जो ऐसे वक्त में अपने और अपने परिवार के बारे में ना सोचकर राहगीरों और अतिथियों के बारे में सोचेगा। लेकिन विवशता के कारण कभी मानवता नहीं छोड़नी चाहिए। अगर दया ही समाप्त हो गई तो हम मनुष्य ही नहीं रहे। और सच कहूं तो मुझे भी इस भीषण अकाल का यही कारण लग रहा है। अरे भाई ये क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो? तुम तीनों भी उस बावले धन्ना की ही संगत पढ़कर उसी की भाषा बोलने लगे हो। तुम्हें अपने बाल बच्चे नहीं पालने क्या? जब हमारे खुद के बच्चों को खिलाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं है और तुम बात करते हो अनजान परदेसी राहगीरों को खाना पानी देने की। बिल्कुल सही कहा।
संसार में हर कोई अपने अपने भाग्य का खाता है और अपने कर्मों का फल भोगता है। अब यदि कोई राहगीर अपनी किस्मत के मारे भूख से तड़प कर मर रहा है, आज तुम्हारा भजन खत्म होगा या नहीं? तुम्हें कुछ होश भी है? इस वर्ष भी बारिश नहीं हुई है, लोग तो इस चिंता में है कि आगे अन्न का इंतजाम कैसे होगा, क्या करेंगे, परिवार को क्या खिलाएंगे। और तुम यहाँ मोती की माला रगड़ रहे हो। क्या ये माला खेत में जाकर बिना पानी के फसल उगा देगी? भगवान परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। मौला जल से थल कर दे, थल से जल कर दे। एक बार तुम उस परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करके तो देखो। अच्छा रहने दो, अपना ज्ञान अपने पास रखो। घर चलाने के लिए तुम्हें जोड़ना तो आता नहीं, बस उजाड़ना आता है। तुम्हारे खुद के घर में पर्याप्त अन्न नहीं, और तुमने उस दिन जब वो भूखा भिखारी आया और तुमने मेरी मेहनत की बनी रोटियों में से भी 2 रोटी उठाकर उसे दान करके आ गए। तुम तो मुझे और मेरे बच्चों को भूखा मार दोगे। तुम्हारी ये दानवीरता हमें एक दिन कंगाल बनाकर रख देगी। दान धर्म से कभी किसी का खुशी नहीं होता भगवान। धर्म से ही तो कर्म बनते हैं और धर्म से ही सबका पेट भरता है। तुम्हारा धर्म तुम्हारे पेट में जाता है क्या? मैं पूछती हूँ, जब मैं तुमसे नए नए कपड़े या गहने मांगती हूँ, तब तुम्हारा धर्म कहाँ जाता है? तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद मैंने आज तक कभी चांदी का कंगन तक नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर प्रेम खत्म ही नहीं होता। तुम हमेशा धन और आभूषण की बात भगवान के नाम में 1 साल से खेतों की मिट्टी फट रही है, कुएं सूख गए हैं, और तुम यहाँ आंखें मूंदकर हाथ से हाथ धरे माला करते रहो। क्या तेरी माला के भूखे हमारे बच्चों को अन्न खिलाएंगे? बस ही करो अब भगवान, शांत हो जाओ। इस घोर संकट में भगवान की महिमा ही सहारा है, हमें धैर्य रखना चाहिए। जब राम चाहेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। अब तुम्हें कौन समझाएगा? भगवान का विधान दान धर्म और भक्ति करने से ही घर में बरकत आती है। बरकत? कैसी बरकत? गांव की हर स्त्री के गले में आज चांदी की हथली है, और मेरे गले में क्या है? तुम्हारी दानवीरता का बोझ। तुमने सारा पैसा उन साधुओं को दे दिया जो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देते फिरते हैं, और मेरे लिए कभी एक कांच के चूड़े तक नहीं लाए। भगवान आभूषणों लेकर क्या करोगे? संकट में सिर्फ भगवान साथ देते हैं, आभूषण नहीं। परमात्मा के ज्ञान को समझो। इन आभूषणों से कोई लाभ नहीं, सिर्फ अच्छे कर्म, भक्ति और दान धर्म ही असली आभूषण है। जिस लोक में हम रह रहे हैं, यहाँ एक पल में कब मृत्यु हो जाए कुछ नहीं पता। ये आभूषण, ये कपड़े, घर परिवार, यही धरे के धरे रह जाएंगे। साथ जाएगा तो सिर्फ भक्ति धन और धर्म कर्म का पुण्य। इसलिए हमें सादा जीवन जीकर भक्ति दान और धर्म करना चाहिए। बस बस रहने दो। तुमसे शादी करके तो मेरे भाग ही फूट गए हैं। तुम तो उस कीकर के पेड़ की तरह हो, जो बिना पानी के खड़ा है पर किसी काम का नहीं। सुनो, मैं पानी लेने जा रही हूँ, और मेरे जाते ही अगर किसी को अन्न का एक दाना भी दान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि भूखे पेट माला कैसे फेरी जाती है।
ना भाई, आज तो बस पूछो मत कर दो। अब तो ऐसा समय आ गया कि बस सिर्फ कुछ वरिष्ठ बुजुर्गों को छोड़कर सब में इंसानियत मरी गई। कोई दया धर्म करके राजी नहीं। उल्टा मत मारो। आज तो चौपाल की चर्चा ने मन को और भी विचलित कर दिया। ऐसा क्या हुआ? आज चौपाल में चर्चा चली, फिर क्या इस वाद विवाद और इस गंभीर समस्या का किसी ने समाधान नहीं किया? समाधान तो किया। अंत में गांव के वरिष्ठ बुजुर्गों ने बात को संभाला और एक फैसला सुनाया। हर तरफ स्वास्थ्य का इधर बियाबान बादल छूटे हुए थे। हमारे पूर्वज बताया करते हैं कि राम के रूठने पर ही अकाल पड़ते हैं। ऐसे में धर्म भंडारण करने से ही वर्षा होती है। इधर मार दो ना एक और बार। इसका और कोई उपाय नहीं। बिल्कुल भाई साहब, जमीन से पानी के साथ साथ अब सभी के दिलों से दया भी खत्म हो गई है। मेरा बाबू भी कहा करता कि भगवान ने हर 2-3 बार मार दिया। कितना मार दिया? और जब राम रूठ जाए तो इधर ही राम को इसे मनाने मारा का तो एक ही उपाय है, और वो है धर्म। अब सिर्फ धर्म से ही राम मनाया जा सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। इस बार भी अगर वर्षा न हुई तो सब मरेंगे। ऊपर से नहीं, सिर्फ उधर ही। एक काम करो, सभी पूरा गांव मिलके हर घर से एक या आधा पाव चावल और गुड़ इकट्ठा करके मीठे चावल बनाओ, पूरे गांव को बुलाकर भंडारा खिलाओ। इस धर्म भंडारे से भगवान खुश होंगे और वर्षा होगी। चलो अच्छा हुआ, देर से ही सही, लेकिन चौपाल में भगवान की दया से सही फैसला हो गया। परमात्मा भी कहते हैं, चोरी चोट घर ले गई, नविश नरक बन जाता है। दान धर्म के अनुष्ठान यानी धर्म यज्ञ व अन्य यज्ञ करने से भक्ति ऐसे सफल होती है जैसे खेत में किसान बीज बोकर बाद में समय समय पर सिंचाई करता है, पौधा बनकर अन्न देता है। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में नाम तो बीज है और यही बीज यज्ञदान इधर क्या हो रहा है? धर्म सिंचाई का कार्य करते हैं। जो भूखे व्यक्तियों को भोजन खिलाता ये क्या है? वो काला घर वाला? आए अतिथि को भोजन देते हैं या धर्म भंडारे करवाते हैं, उनको अगले जन्म में जब कभी मानव जन्म मिलेगा तब धर्म सेठ हाथी व पालकियों की सवारी करेगा। यदि पूर्व जन्म में या इस जन्म में दान किया है तो धन मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। दान धर्म की शक्ति इतनी प्रबल है कि बलि राजा ने 100 यज्ञ किए, परमात्मा 52 रूप धारण करके आए। ये धर्म का प्रभाव है कि परमात्मा को स्वयं आना। बेटा, आप मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस पृथ्वी लोक पर जन्मे हो। मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। आपका ये शरीर, धन, घर परिवार सब अस्थायी है। आपको मानव जन्म भक्ति तथा शुभ कर्म का कुछ लाल लाल हुआ है क्या पीछे? होता रहता है। धन्यवाद। वो बहुत जलन भी है। क्या आनंद आता है तुम्हारे साथ बैठकर परमात्मा की चर्चा सुनकर। सच कहूं तो ऐसा लगता है बस यहीं बैठे रहें और सुनते भी रहें। अरे भाइयों, चाहे जितना भी संतोष कर लें, पर यह जान लो कि हमारे गांव की यह स्थिति लगा चपचपा दो थोड़ा हाथ से। कब ये अकाल हमारा मृत्यु कहाँ बन जाए तो कहा नहीं जा सकता। दूर दराज के इलाकों से आई खबरों पर भी ध्यान दो, जहां अकाल ने नहीं साक्षात काल ने तांडव मचाया। ये सब का आवाज, ये सब टीवी बंद करोगे तो ही आएगा। बड़े बड़े जमींदार भी गाने गाने को मुख्ताज हो रहे हैं, हमने का एक गाना नहीं बचा। चाहे कोई कितने भी देवी देवताओं, तीर्थों, मंदिरों को पूजता हो,